बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो खबरें आज की इस व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। पहली और बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब की जानिब से पार्लियामेंट में वापसी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। यानी कि इमरान खान साहब इस बात पर राज़ी हो गए हैं कि वो असम्बली में वापस आएंगे, जो उनके इस्तीफ़े हैं वो वापस लेंगे। लेकिन इसके लिए दो शराइत इमरान खान साहब की जानिब से रखी गई हैं। वो दो शराइत क्या हैं, इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। जो अहम हलकों के दरमियान कुछ पैगाम रसानी हुई है, ख़ास तौर पर जो बैकएंड पर बैकडोर जो कुछ मुज़ाकरात चल रहे थे, इस हवाले से भी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। ये भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बड़ा एक अहम फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला है असम्बलियों में वापस आने के हवाले से। बनी गाला में बड़ा अहम ये इजलास हुआ है और इस इजलास के अंदर मुशावरत की गई इमरान खान साहब की जानिब से, जो सीनियर पार्टी लीडरशिप थी और दीगर जो रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। तो उसमें नाजरीन ये चीज़ डिसाइड हुई है कि वो असम्बली में जो है वो वापस आएंगे, लेकिन इसके लिए उन्होंने दो शराइत रखी हैं। सबसे पहली शर्त तो वही इलेक्शंस की कि कबल अज़ वक्त इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाएं। ठीक है, वो असम्बली में वापस आ जाते हैं तो उसके बाद मुतालबा जो है होगा ये कि आप फिर असम्बलियाँ तहलील करके आपने कबल अज़ वक्त जो इलेक्शंस हैं वो करवाने हैं। ये एक मुतालबा है। दूसरी की तरफ में जो है वो आता हूँ। बहरहाल इसमें मज़ीद इस इजलास की जो तफसीलात हैं वो भी मैं आपके सामने जो है वो रखता हूँ। तो इसमें नाज़रीन अक्सरियत ने राय में ये कहा कि अगर हुकूमत कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर बातचीत शुरू करें तो फिर असम्बली में वापसी पर गौर हो सकता है। तहरीक-ए-इंसाफ के अहम रहनुमा ने जो कुछ इस हवाले से डिटेल्स बताई हैं उसके मुताबिक कि अदालत हो या कोई और फोरम, पार्टी का मौक़िफ़ हर जगह यही है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर बात करनी है तो असम्बलियों में वापसी हो सकती है। मज़ीद ये कि मौजूदा सियासी और माशी बदहाली का हल सिर्फ कबल अज़ वक्त इंतखाबात ही हैं। तो ये नाजरीन कुछ जो है आपस में जो डिस्कशन थी इस इजलास के अंदर वो हुई और इसमें एक तो कबल अज़ वक्त इलेक्शंस की जो शर्त है वो रख दी गई है। दूसरी जो सबसे बड़ी और अहम शर्त है, ये एक नई शर्त भी इमरान खान साहब की जानिब से सामने आई है और ये शर्त है कि जो अमरीकी साइफ़र था उसकी तहकीकात भी की जाएं। यानी कि अगर वो आप चाहते हैं कि हम असम्बलियों में वापस आएँ तो जो अमरीकी साइफ़र था उसकी भी आपने तहकीकात करवानी है। जब अदम एतमाद आई और उससे पहले भी इमरान खान साहब अमरीकी साइफ़र जो उन्होंने सामने रखा आवाम के, उसमें वो ये कहते रहे हैं कि साइफ़र की जो तहकीकात हैं वो करवाई जाएं, लेकिन वो नहीं करवाई गई। फिर इमरान खान साहब को इक़्तिदार से जब हटाया गया, फिर उसके बाद इमरान खान साहब का जितने भी उन्होंने जलसे किए, जितनी भी उन्होंने कंपेन की, उसमें एक जो मुतालबा इमरान खान साहब ने सामने रखा था वो कबल अज़ वक्त इलेक्शंस का था। यानी कि जल्द से जल्द इलेक्शन अनाउंसमेंट कर दी जाए और अवाम के पास जाया जाए। बहरहाल उस वक्त ये अमरीकी साइफ़र वाला जो मुतालबा था उस वक्त सामने नहीं आ रहा था, मतलब इमरान खान साहब इस चीज़ के ऊपर ज़ोर नहीं दे रहे थे। लेकिन अब ये दो नए मुतालबे जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से सामने आ चुके हैं। इसमें नाज़रीन मज़ीद डिटेल्स ये हैं कि इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो इसमें मज़ीद ये भी कहा गया, एक तो अमरीकी साइफ़र की तहकीकात की जाएँ तो वापस आ सकते हैं, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात थे लेकिन अचानक ही किस तरीके से ख़राब हो गए इसका कोई पता नहीं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, हम ख़ित्ते में सबके साथ मुल्की मफाद के तहत ताल्लुकात चाहते हैं, अमेरिका से भी ताल्लुकात मुल्की मफाद के तहत चाहता हूँ। ये भी इमरान खान साहब ने दोबारा से वाज़ेह किया। पहले भी वो कहते रहे लेकिन खैर अब उन्होंने दोबारा से जो ये वापसी वाला मामला हुआ इसके ऊपर ये भी शर्त उन्होंने रख दी। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि शहबाज शरीफ की तकरीर मुल्क के दिवालिया होने का ऐलान है। मिफ्ता और शहबाज ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मिफ्ता कैंसर का इलाज डिस्प्रीन से कर रहे हैं, जबकि मौजूदा हुकूमत माइशत को ऐसे मकाम पर ले आई कि दवा के बजाय सर्जरी की ज़रूरत है। मज़ीद इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मौजूदा हुकूमत ने नैब के 1100 अरब रुपए के मुकदमात ख़त्म कराए, इनकी तरजीहात माइशत नहीं अपने केसेस ख़त्म कराना है। केसेस ख़त्म होते ही इसहाक डार वापस जो है वो वतन आने को तैयार हैं और अब इसके बाद जो बारी है वो नवाज़ शरीफ की है। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि तहरीक जो इसहाक डार साहब हैं
वो वापस आए हैं, वो देखेंगे सारे मामलात, सेटलमेंट करेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा कि नवाज शरीफ को इशारा करेंगे, उनसे कहेंगे ठीक है अब सब कुछ सेट हो गया है तो अब आप भी वापस आ जाएं। तो ये इमरान खान साहब ने भी आज ये जो बात है वो कह दी है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अपनी गलती का एतराफ़ भी किया और उन्होंने ये कहा कि जब वो हुकूमत में आए थे तो उनकी पहली हुकूमत थी तो इसलिए उनसे बहुत ज़्यादा गलतियां हुई, लेकिन अब अगर उन्हें दोबारा हुकूमत मिलती है तो वो माजी की गलतियां जो है उनको नहीं दोहराएंगे। मज़ीद आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी इमरान खान साहब ने कही कि भारत और इसराइल से मुतल्लिक जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि मोदी पाकिस्तान को तोड़ने का इरादा रखता है, भारत की बर्तरी और इसराइल को तस्लीम करने की फॉरेन पॉलिसी हो ही नहीं सकती। तो ये नाज़रीन कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, एक तो इजलास के हवाले से भी और फिर एक इमरान खान साहब ने भी उनसे जो कुछ मुलाकात और बातचीत हुई है उसमें उन्होंने ये जो चीज़ें हैं वाज़ेह कर दी और दो शर्तें, क्योंकि गुज़श्ता दिनों चीफ जस्टिस साहब की जानिब से भी जो कुछ रिमार्क सामने आए थे उनमें भी यही था कि पार्लियामेंट में जो है वो वापसी की जाए। तो इमरान खान साहब इस बात के ऊपर एग्री तो हो गए हैं कि ठीक है हम पार्लियामेंट में वापस आते हैं, लेकिन दो शर्तें, कबल अस वक्त इलेक्शन और साइफर की तहकीकात। लेकिन इसमें मैं यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब का कबल अस वक्त का इलेक्शन का मुतालबा नहीं भी माना जाता तो इसमें ये हो सकता है कि इमरान खान साहब जो इत्तेहादी हैं उनको अपने साथ मिलाकर शहबाज को वैसे ही फारिग कर सकते हैं, क्योंकि 2 वोटों के ऊपर तो वो खाली बैठे हुए हैं। तो अगर वो पार्लियामेंट में वापस आते हैं तो फिर उसके बाद इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाकर तो उनके खिलाफ अदम एतमाद पेश कर दें या उनको एतमाद का वोट जो है वो हासिल करने का सदर साहब कह दें तो उनकी अक्सरियत जो है वो वैसे ही नहीं होगी। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी खबर है और ये खबर नाज़रीन राना सनाउल्लाह की जानिब से सामने आई है और राना सनाउल्लाह की जानिब से 2 चीज़ों का जो इकरार है वो बिल आखिर कर दिया गया है, जो कि हम बार बार अपने व्लॉग्स में भी बताते थे। सबसे पहला उन्होंने ये कहा है कि इसहाक डार जो है वो आइंदा हफ्ते आ रहे हैं, इसहाक डार पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और आइंदा हफ्ते उन्होंने आना ही है, 7 अक्टूबर की उनके पास डेडलाइन है। और दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ कब वापस आएंगे, जब इलेक्शंस जो है कबल वक्त इंतखाबात हों या जब भी इंतखाबात हों उससे कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ वापस आएंगे, जब वो देखेंगे कि तमाम जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो उनको मिल चुकी है तो उसके बाद वो आएंगे और फिर जो है वो एक्टिव होंगे सियासत में। और खैर इमरान खान साहब के बयानात भी इस हवाले से मौजूद है कि नवाज शरीफ आएँ हम उनका इस्तकबाल करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पर सेटल जो हैं वो हो रही हैं। और फिर दूसरे नंबर पर उन्होंने बिल आखिर ये इकरार कर लिया कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके। इसका मतलब ये है कि वो अपनी नाअहली को एक्सेप्ट कर रहे हैं और शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल की जो नाअहली है उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। आखिर में नाज़रीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की जानिब से बड़ा एक अहम इवेंट था, उसमें उन्होंने जो खिताब है वो किया है और इस खिताब के अंदर भी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपके सामने रखता हूँ जो उनकी जानिब से कहे गए हैं। एक तो जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की जानिब से ये कहा गया है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी लीडरशिप को मुज़ाकरात करना होंगे, सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकल सकता है। यानी कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की जानिब से भी बिल आखिर ये बात जो है वो बराह रास्त अपने इस खिताब में कह दी गई है कि हल जो है वो सिर्फ यही है कि टेबल टॉक की जाए। और इसीलिए शायद वो जो रिमार्क्स थे असेंबली में वापसी के हवाले से उनकी जानिब से सामने आ रहे थे। चीफ जस्टिस साहब की जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया कि सियासी लीडरशिप को बातचीत करनी चाहिए क्योंकि सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकल सकते हैं। आइन की बालादस्ती के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो अपनी कारकर्दगी और तरक्की जो है उन चीज़ों को भी जो है वो देखना पड़ेगा। बहरहाल इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब ने अपने खिताब में ये भी कहा कि आईन पाकिस्तान अवाम की उमंगों की तर्जुमान है जिसमें अवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया है। तो बहरहाल इसमें मज़ीद बहुत सारी उन्होंने बातें की, लेकिन इंपॉर्टेंट जो 2 चीज़ें उनकी जानिब से कही गई, एक तो मुज़ाकरात और फिर टेबल टॉक। तो ये बार बार जो है वो इस हवाले से जो चीज़ें सामने आना का मतलब यही है कि बैक एंड पर जो चीज़ें चल रही हैं वो यही हैं कि आया टेबल के ऊपर मामलात जो हैं वो तय किए जाएं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो तय हो भी चुके हैं। इमरान खान साहब की जानिब से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ओके कर दिया गया है, लेकिन अपनी वाज़ेह शिकस्त को देखते हुए नून लीग जो है वो इस वक्त टाल मटोल से काम ले रही है और वो इलेक्शंस में नहीं जाना चाह रही, लेकिन इलेक्शंस उनको करवाना पड़ेंगे और शायद
अगर वो बात नहीं मानते तो फिर उनको शायद जो एक गैबी सपोर्ट हासिल थी वो भी उनको इस मरतबा मैसर ना। और इमरान खान साहब अगर लॉन्ग मार्च लेकर आ गए तो अगर ये गैबी सपोर्ट उनको ना हो तो फिर तो इमरान खान साहब बड़ी आसानी से ज़्यादा दिन भी नहीं लगेंगे, इनकी हुकूमत का जो तख्ता है वो उलट देंगे। और खैर एक पुरअमन तरीका ये भी है कि पार्लियामेंट में वापस जाकर अदम एतमाद लाया जाए तो उसमें भी इत्तेहादीन के साथ आ जाएंगे और शहबाज हुकूमत का जो तख्ता है वो उलट जाएगा। इस वाले से मज़ीद डिटेल भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही। राय सर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।